हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया था लघु बीजाणु के बारे में कि लघु बीजाणु होता क्या है, लघु बीजाणु मातृकोश का क्या होता है, लघु बीजाणु मातृकोश का किससे बनता है, तो लघु बीजाणु उत्तक से बनता है। तो ये सब हम थोड़ा पिछले क्लास में चर्चा किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले युग्मक जनन, वही जो लघु बीजाणु मातृकोश का आखिर बनता कैसे, फिर उससे कैसे लघु बीजाणु बनता है, फिर उससे परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो वही आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है युग्मक जनन। ठीक है, क्या है युग्मक जनन? हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, इसके ऊपर 4 परतें होती हैं, है ना। इसके ऊपर 4 परतें। नेक्स्ट, चलो इसी के बारे में बताए थे, 4 परतों के बारे में। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे लघु बीजाणु उत्तक था। ठीक है, लघु बीजाणु उत्तक ऐसा दिख रहा था हम लोग का लघु बीजाणु का उत्तक। ठीक है, उत्तक बोले तो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। चलो, ये सब में क्या था, केंद्रक था, ये सारे कोशिका थे। ठीक है, तो लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण किससे होता है, तो लघु बीजाणु उत्तक से लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने 4 परत बताया था। पहला परत था, इसको पहला परत ले लोगे। ठीक है, ये पहला परत हमारा। चलो, ये हमारा पहला परत। इसमें क्या था, तो जीव द्रव्य भरा हुआ था, बहुकेंद्रकीय और जीव द्रव भरा हुआ था। ठीक है, ये इसके बाद हम इस वाले परत को हम क्या बोल देते हैं, बाह्य परत या स्तर बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि सुरक्षा में काम होता था। किसमें, सुरक्षा में। ठीक है, लघु बीजाणु जो उत्तक है उसके सुरक्षा में काम करता था बाह्य परत। नेक्स्ट था हमारा अंतस्थिसियम। क्या था, अंतस्थिसियम। अंतस्थिसियम, ये जो परत था वो क्या करता था, जो परागकण होते हैं उसको, पराग कोष को स्फुटित करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, पराग कोष को स्फुटन में मदद करता है। किसमें, स्फुटन में मदद करता है। नेक्स्ट था हमारा मध्य स्तर। क्या था, मध्य। चलो इसको हम इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, मध्य स्तर। स्तर, तो इसका मेन काम क्या था, जब पराग कोष स्फुटित होता था तो उस समय पोषण देने का काम करता था। पोषण देने का काम करता था। ठीक है, तो मध्य स्तर क्या काम करता था, स्फुटन के समय पोषण देने का काम करता था। स्फुटन समय पोषण देने का काम करता था, यानी स्फुटन में पोषण देने का काम करता था। नेक्स्ट हमारा था ये टेपिटम। इसका नाम क्या है, टेपिटम। ठीक है, जो ये टेपिटम है, टेपिटम क्या करता था, तो टेपिटम जो परागकण होते हैं उसको सुरक्षित रखता था। ठीक है, ये पराग कोष को, जो परागकण इससे निर्माण होते थे उसको क्या करता था, सुरक्षित यानी पोषण देता था। ठीक है, तो ये क्या करता था, परागकण को पोषण देता था। परागकण को पोषण देता था। ठीक है, ये है 4 परत। और ये क्या होता था, तो बहुकेंद्रकीय होता था। कैसा होता था, बहुकेंद्रकीय होता। ठीक है, नेक्स्ट बहुकेंद्रकीय होता था। और क्या होता था, इसमें जीव द्रव्य भरा हुआ होता था, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य इसमें भरा होता था, जिसके कारण, जिससे क्या करता था, परागकण को पोषण देता था। ठीक है, ये 4 हमने परत पढ़ी थी। ठीक है, इसको आप लोग तो पिछले क्लास में भी देखें, आज भी बढ़े। ठीक, चलो अब हम देखते हैं युग्मक जनन। और युग्मक जनन किस में देख रहे हैं, तो पराग कोष से जो परागकण बन रहा है उसमें देख रहे हैं, यानी कि नर में देख रहे हैं। ठीक है, नर में युग्मक जनन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा हमारा जो है बीजाणु। क्या है, बीजाणु जन उत्तक। क्या है, बीजाणु जन उत्तक।
ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये है बीजाणुजन उत्तक, देखो ये, ठीक है, ये है बीजाणुजन उत्तक। बहुत सारे हैं तो उत्तक, एक है तो कोशिका, इसको हम बोलेंगे बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक, ठीक है, बीजाणुजन उत्तक बोलेंगे। नेक्स्ट, ये द्विगुणित होता है और इसी से बनता है क्या चीज हमारा, पे बीजाणुजन उत्तक से किसका निर्माण होता है, तो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृकोशिका, किसका, मातृकोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो होता है कितना गुणित होता है, द्विगुणित होता है। कितना गुणित होता है, द्विगुणित, ठीक है। ये है आपका, चलो यहाँ पे छोटा सा हम बता देते हैं, ये है आपका बीजाणुजन उत्तक। इसको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुजन उत्तक या बीजाणुजन उत्तक भी बोल सकते हो। बीजाणुजन उत्तक क्या है, बीजाणुजन उत्तक, हो गया उत्तक। नेक्स्ट, ये और बीजाणुजन उत्तक से किसका निर्माण होता है, तो इससे बनता है आपका ये लघु बीजाणु मातृकोश का। और कै गुणित होता है, तो ये होता है द्विगुणित, ठीक, एक मिनट, हाँ चलो, ये द्विगुणित होता है। कितना गुणित होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, प्रथम, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। नेक्स्ट, जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये दो भागों में टूट जाएंगे, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है, यहाँ पे दो भागों में टूट गए। उसके बाद, उसके बाद ये फिर से विभाजन करेंगे, यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या बनाएंगे, चतुष्कीय संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चतुष्कीय, क्या बनाएंगे, चतुष्कीय संरचना का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये कौन सी संरचना कहलाएगी, चतुष्कीय, ठीक है, संरचना, ठीक है। क्या बोले इसको, चतुष्कीय संरचना। उसके बाद अब यही चतुष्कीय संरचना कितना है, और ये चतुष्कीय संरचना कितना है, चार गो है, तब इसको हम चतुष्क बोल रहे हैं। और ये चार लघु बीजाणु है। क्या है, चार लघु बीजाणु है, चार लघु बीजाणु, ठीक है, चार लघु बीजाणु हैं। अब इसी लघु बीजाणु से किसका निर्माण होता है, तो चार परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो चार परागकण का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। हमने पहला लिया बीजाणुजन उत्तक। पहला क्या लिया हमने, बीजाणुजन उत्तक। इससे क्या बना, तो इससे बना जो लघु बीजाणु मातृकोशिका बना, ठीक है। लघु बीजाणु मातृकोशिका, इसको हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, या स्टार्टिंग यहीं से हम करते हैं, ठीक है। इससे विभाजन होना शुरू हुआ है, ये पॉइंट है लघु बीजाणुजन उत्तक। पहला ये हो गया। फिर दूसरे में हम क्या किए कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना दिए, तो यहाँ पे दो क्या किए, दो युग्मक का निर्माण किया, यानी अगुणित हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो मातृकोशिका का निर्माण किया जो कि अगुणित है। नेक्स्ट, जब हम द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन किए तो इसमें चार हो गया, यानी कि चार अगुणित संरचनाएं आ गई, जिससे हम चतुष्कीय संरचना बोलेंगे। और इसका नाम क्या कर देंगे, ये कितना कितना लघु बीजाणु है, तो ये चार लघु बीजाणु है। और चार लघु बीजाणु से किसका निर्माण करता है, तो चार परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। और एक चीज और, जब अब परागकण के आगे जाएंगे संरचना, जब हम परागकण की संरचना के आगे लेकर जाएंगे परागकण, तो यहाँ पे जो होता है, एक परागकण दो संरचना में विभक्त हो जाती है। पहला होता है जनकीय कोशिका, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनकीय कोशिका, जनकीय, जनकीय कोशिका। नेक्स्ट आपका जो ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कायिक कोशिका, ठीक है,
क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलो, तो हमने पहला पढ़ा बीजाणु जन उत्तक। क्या पढ़ा, बीजाणु जन उत्तक। इससे हम क्या बनाए, तो इससे हम बनाए लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बनाए, लघु बीजाणु क्या बनाए, मातृ कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और ये जो होता है क्या होता है, तो द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित। अब इसमें हम क्या किए, विभाजन किए, तो कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। ये भी है और ये भी है। कौन सा विभाजन किए, तो प्रथम अर्ध अर्ध सूत्री विभाजन किए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, तो इससे भी 2 का निर्माण होगा। ठीक है, 2 संरचना का निर्माण होगा जो कि अगुणित होगा। ये भी हो गया, ये भी n हो गया, और ये भी हो गया, और ये चारों संरचना को हम क्या बोलेंगे, तो इस चारों संरचना को लघु बीजाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। ये 4 संरचना जो है ये क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु कहलाएगा। अब लघु बीजाणु ये कितना है, 4 है। तो इसी से किसका निर्माण होगा, तो 4 परागकण का, 4 परागकण का निर्माण होगा। ठीक है, 4। ये हम पॉइंट पढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे, जो परागकण होता है, एक परागकण 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। कितने कोशिकाओं में, 2 कोशिकाओं। ठीक है, एक परागकण 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। उसी के बारे में हम देखते हैं। चलो देखते हैं। देखिए, एक परागकण लिए, यहाँ पे 4 परागकण है, हम एक परागकण ले रहे हैं। कितना परागकण ले रहे हैं, 1। ठीक है, 1 परागकण ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 भागों में ये विभक्त हो जाते हैं। चलो, ये परागकण हो गया। इसमें 2 कोशिकाएं होती है, 2 कोशिकाओं में एक परागकण कितने कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, 2 कोशिकाओं में। याद रखिएगा, कितने कोशिकाओं में, 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। ये पहले वाले भाग को जो बोलते हैं, जो छोटा वाला भाग है, उसको हम बोलते हैं जनकीय कोशिका। क्या बोलते हैं, जनकीय कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी आवरण होता है। इसके ऊपर आवरण होता है, 2 प्रकार के आवरण होता है। इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल, आंतरिक चोल, आंतरिक चोल। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर एक और आवरण होता है। इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। बाह्य चोल किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। किससे बनाता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। जो हमारा बाह्य चोल होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। नेक्स्ट जो हमारा आंतरिक चोल होता है, वो बना होता है आपका सेल्यूलोज और पैक्टेन से। सेल्यूलोज और पैक्टेन से बना होता है। ठीक है, ये हो गया। जो हम आंतरिक चोल को बोलते हैं, यानी अंतः चोल को बोलते हैं, वो बोलते हैं हम एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन। आंतरिक चोल को एक्साइन। ठीक है, और बाह्य चोल को एंटाइन। क्या बोलते हैं, एंटाइन। और ये दोनों संरचना को जो ये बना हुआ है, इस दोनों संरचना को हम बोलते हैं तो दोनों संरचना, ये आपका ये हो गया और नेक्स्ट ये हो गया।
इस दोनों संरचना जो बना होता है ये किससे बना होता है, तो स्पोरोडर्म से बना होता है, ठीक है, स्पोरोडर्म। अगर एक संरचना की बात करें तो एक बना होता है किससे, तो सेलुलोज या पेक्टिन से, और दूसरा किससे बना होता है, एंटाइन जो बना होता है किसको किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, ठीक है। और स्पोरोपोलिनिन जो होता है बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। ये ऐसा कोई अम्ल नहीं बना है जो इसको क्या कर सके, पचा सके, ऐसा कोई हीट नहीं बना है जो इसको गला सके, ठीक है। तो ये स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड होता है, अम्ल इसको जल्दी पचा नहीं पाता है, इसको तोड़ नहीं पाता है छोटे छोटे अणुओं में, स्पोरोपोलिनिन। और ये बहुत ही क्या होता है, कठोर भाग होता है, बीज में देखते होंगे ना, ठीक। चलो, तो यहाँ पे हो गया जनकीय कोशिका, ये कायिक कोशिका, इसको आप लोग नोट करोगे। ये हो गया आपका परागकण का संरचना, ठीक है। चलो, यहाँ पे टाइम टाइम, ठीक है, इसको एक टाइम। चलो, ये दोनों का एंटाइन और एक्साइन। और एक चीज और सुनिए, अब 60% ऐसे परागकण होते हैं, 60% ऐसे परागकण होते हैं जो कि आवृत बीजी में क्या होते हैं, दो कोशिकीय में टूट जाते हैं। कितने में, दो कोशिकीय में। एक होता है कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनकीय कोशिका। लेकिन 40% ऐसे परागकण होते हैं आवृत बीजी में, कि ऐसे आवृत बीजी पौधे में परागकण होते हैं जो कि 3 कोशिकीय में टूटते हैं। अब 3 कोशिकीय में कौन कौन होता है, तो पहला आपका आता है, ये क्या हो गया, चलो पहला पॉइंट, 60% 60% 60% आवृत, क्या बोल सकते हैं, आवृत आवृत बीजी पौधे में परागकण, क्या, परागकण दो कोशिकीय, दो कोशिकीय, दो कोशिकीय दो कोशिकीय स्तर में झड़ता है, झड़ता है। कितने कोशिकीय स्तर में, दो कोशिकीय, कितना परसेंट, 60%। वही अगर, चलो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो गया आपका जनन कोशिका, ये हो गया आपका कायिक कोशिका। इसके ऊपर आवरण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्जाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जाइन, यानी कि बाह्य चोल। नेक्स्ट, ये आंतरिक चोल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटाइन, ठीक है। और ये जो एक छिद्र दिखाई दे रहा है, ये खाली जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला, तो बाह्य चोल के जो बीच वाले खाली संरचना है, इसको हम बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। तो अधिकतर वैसे क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, जनन सेल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक सेल, ठीक है। तो 60% आवृत बीजी पौधे में क्या होता है कि परागकण द्वि कोशिकीय स्तर में झड़ जाता है। लेकिन 40% ऐसे आवृत बीजी पौधे होते हैं, कितने परसेंट, 40%, जो कि उसके नष्ट होने से पहले, नष्ट परागकण 40% आवृत बीजी, आवृत बीजी आवृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं, होते हैं जिसमें परागकण नष्ट, परागकण नष्ट न हो, नष्ट न हो, इसलिए नष्ट न हो, इसलिए इसलिए जो परागकण होता है, वो जो हमारा परागकण होता है वो त्रिकोशिकीय में बढ़ जाता है, यानी 3 कोशिका का हो जाता है। नष्ट न हो इसलिए परागकण, परागकण 3 त्रिकोशिका में बढ़ जाता है।
त्रिकोशिका में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, और ये कौन सा होगा, देखो ऐसा होगा संरचना इसका, ये क्या हो गया, छोटा वाला जो भाग है ये क्या हो गया, जनन कोशिका, ये क्या हो गया, कायिक कोशिका। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कायिक कोशिका, कायिक सेल, इसको क्या बोलेंगे, जनन सेल। नेक्स्ट इसके ऊपर जो आवरण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्जाइल। ठीक है, और ये बहुत ही कठोर होता है, ना तो इसका अम्ल कुछ बिगाड़ पाता है, ना ही यानी कि ना इसको अम्ल पचा पाता है, ना ही ताप से ये टूट पाता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। और इसमें दो कोशिका में कौन टूटता है, तो ये जो आपका था पहले, इसमें क्या था, एक कोशिका था। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो कोशिकाओं में टूट जाता है। जनन कोशिका जो होती है दो ही कोशिका में टूट जाता है। और ये कब होता है, जब ऐसा लगता है, जो आवृतबीजी पौधे है उसको ऐसा लगता है कि हाँ परागकण नष्ट होने वाले, तो उसको क्या करता है कि दो जनन कोशिका को दो भागों में विभक्त कर देता है। ये लगभग 40% आवृतबीजी पौधे में होता है, लेकिन ये जो एक कोशिकीय होता है यानी कि द्विकोशिकीय स्तर में जब परागकण झड़ता है वो कितना में होता है, 60% में। ठीक है, ये हो गया आपका आज का युग्मक जनन। क्या हो गया, युग्मक जनन। तो आज के लिए यही इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।